राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। मैंने अपनी पहली वीडियो में जैसे विवाह के बारे में बताया कि विवाह क्यों ज़रूरी है, समाज के लिए भी, हिंदू वर्ग के लिए भी, वेदों के अनुसार भी, ज्योतिषीय आधार पर भी। आज मैं आपको विवाह के प्रकार भी बताऊंगी कि विवाह हमारे यहाँ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो हमारे नारद पुराण के अनुसार विवाह हमारे जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, आर्य विवाह होता है, प्रजापति, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और इसके अलावा 2-4 विवाह और हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमारी जो नारद पुराण है, नारद पुराण में हमारे ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है, जो कि हमारे हिंदू लोग करते हैं। अभी मैं उसका बताऊंगी। और वैसे फिर उसके बाद में देव विवाह और आर्य विवाह और आपका जो है प्रजापति विवाह, ये विवाह भी सही माने गए हैं। लेकिन ब्रह्म विवाह की विशेषता है। तो ब्रह्म विवाह क्या है, आइए हम जान लेते हैं। ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता है। और सुयोग्य वर की तलाश करना यानी कि अच्छा खानदान परिवार हो, सब श्रेष्ठ हो, उसकी अपनी पुत्री की आयु से उसकी आयु का मिलान करना, उसका जो भी व्यवसाय हो उससे संतुष्ट होना, उसके घर परिवार से संतुष्ट होना। तो ऐसे वर की खोज करता है जिसमें उसकी पुत्री को जाने के बाद उसको अच्छा व्यवहार या उसको मान सम्मान की प्राप्ति हो, उसका एक अपना दर्जा उसे मिल सके। तो ऐसे वर की खोज करने के बाद पिता क्या करता है, वेदों में पारंगत आचरणवान कुल के स्वस्थ वर को अपने घर में बुलाता है और कन्या को वस्त्र आभूषण अपनी सामर्थ्य अनुसार सुसज्जित करके दान करके देता है। तो हिंदू समाज में यह विवाह हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसी की प्रथा है। यही ब्रह्म विवाह कहलाता है। अब दूसरा विवाह जो है दोस्तों, वो है देव विवाह। देव विवाह क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके यहाँ यज्ञ करने के लिए देव पुरोहित, कुल पुरोहित, जो भी ब्राह्मण लोग आते थे तो वो विशेष विशेष यज्ञ करते थे, जिसे हम यह यज्ञ भी बोलते हैं। वो जो यज्ञ हुआ था पृथ्वी को जीतने के लिए, घोड़ा छोड़ा गया था राम जी के उसमें, तो इस तरह के जो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए या पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने के लिए, इस तरह के जो हमारे राजा महाराजा यज्ञ कराया करते थे तो उन्हें दान में कुछ देना होता था। तो वो दान तौर पर क्या करते थे, वो अपनी कन्याओं को उन ऋषियों के साथ विवाह यज्ञ संपन्न होने के बाद उन्हें सौंप देते थे, दान दे देते थे। तो ये एक विवाह कहा जाता था, दान देना भी। तो इस प्रकार का जो होता था, यह जो भी होता था यह यज्ञ के अवसर पर ही होता था। इसका कोई विशेष मुहूर्त तिथि नहीं होती थी। जब भी उन्हें यज्ञ कराना होता था तब यह क्रिया संपन्न होती थी। तो इसे देव विवाह बोलते हैं कि उसी यज्ञ के पुरोहित को संपन्न कराने पर अपनी पुत्री को दान में दे देते थे। अब तीसरा विवाह और बताऊं मैं, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था दोस्तों, आर्ष विवाह होता था कि विवाह की जो इच्छा रखते थे ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि विवाह की इच्छा रखते थे, वो जो पुरोहित होते थे तो वो कन्या के पिता को, वो ऋषि मुनि जो भी पुरोहित होते थे और किसी राजा की बेटी से विवाह की इच्छा रख रहे हैं, तो वो ऋषि मुनि जो है उस राजा को या कन्या के पिता को गाय या बैल या गाय बैल दोनों चीज़ का जोड़ा दिया करते थे, दान में दिया करते थे। तो यह सब दान में देके उसके बदले में वो कन्या लिया करते थे। तो यानी कि यह कन्या का मूल्य नहीं देते थे, लेकिन इस तरह की यह प्रचलन था जो कि धार्मिक प्रयोजनवश वो उसे गाय और बैल देते थे। यानी कि हमने तुम्हारी कन्या यानी कि लक्ष्मी को हमने ग्रहण करा, तो गाय स्वरूपा लक्ष्मी बोला जाता है, तो वो जोड़ा करके उन्हें दे देते थे। तो इस तरह का विवाह जो होता था वो आर्ष विवाह कहलाता था।
इसे हम आर्ष विवाह बोलते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों, मैंने आज आपको 3 तरह के विवाह बता दिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह। अब मैं अगली वीडियो में आपको और बाकी के विवाह बताऊंगी। राधे कृष्ण।